वो टेंशन को ईज कर देगा। उसे मालूम है ना, ये तो हमें भी पता है चाइनीज नेचर की, चीन इतना भोला तो है नहीं ना, वो इतने दिनों से नेपाल में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या कर रहा है और बाकी चीजों को क्या उकसा रहा है वो भी हम देख रहे हैं। देखो, चाइना जो है एक दमुआ देश है। ये दो भाषा बोलता है, एक भाषा जो सामने आपकी और एक भाषा पीछे की होती है। तो चाइना को हमें सामने से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम बिल्कुल ब्लाइंड सिस्टम है। तो इसलिए चाइना के संकेत हमें देखने पड़ते हैं। ये मत देखो कि क्या बोल रहा है, ये देखो क्या नहीं बोल रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड पर हमारी सिचुएशन जो है वो सदा ही स्ट्रांग रही है कि ग्राउंड पर जो कमांडर्स हैं उनको पूरा पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह हमने डोमिनेट करना है, किस तरह हमने जवाब देना है। ग्राउंड सिचुएशन पर हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं होती है। ये जो चिंताजनक बात होती है जो ऊपर लेवल पर होती है कि किस तरह ये बातें होती हैं, किस तरह ट्रेड ऑफ होता है। तो मैं ये कहूँगा कि फील्ड कमांडर्स जो हैं उनको पूरा विश्वास है कि किस तरह पीएलए को हैंडल करना है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत की जो फौज है ये बहुत एक मंजी हुई फौज है, और हमने ये एक एक्शन ओरिएंटेड फौज है, ऑपरेशनलाइज फौज है। और पीएलए जो है इसके पास हथियार है, आधुनिक हथियार है, पर पीएलए आज तक कोई लड़ी नहीं है। सन 79 के बाद जब इन्होंने वियतनाम से मार खाई है उसके बाद ये कभी मैदान में नहीं आए। ये सिर्फ हथियार अपने परेड ग्राउंड पर दिखाते हैं। और हिंदुस्तान फौज, मैं खुद सियाचिन में कमांडर रह चुका हूँ, हमें पता है, वैली में कमांडर रह चुका हूँ। हमारे सैनिक जो बहुत मंजे हुए हैं और पीएलए को मुंह तोड़ जवाब देगा, और जवाब मिल ही चुका है उसको। ठीक है कर्नल तेज टिक्कू, शायद इसी बात से घबराया हुआ चाइना। अगर घबराए नहीं तो कम से कम मैं यूं कहूं कि दोबारा जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है उसकी कोशिश कर रहा है, या उसमें एंगेज भी हो गया ऑलरेडी। ठीक है, उन तक आवाज नहीं जा रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, मेरा यही सवाल, आप इसे किस तरीके से देखेंगे इस वक्त की ये जो उभरती हुई और एंगेजमेंट स्तर की स्थिति को, एक तरफ सरकारी तौर पर यानी कि सरकार अपने लेवल पर, दूसरी तरफ कूटनीतिक तौर पर और तीसरी तरफ सैन्य तौर पर। देखिए, भारत और चीन के बीच में मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मसला उलझता है तो उसको बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत ही सावधानी से हल किया जाता है। यहाँ लगातार रविंद्र और रवि बता रहे हैं कि सरकार के स्तर पर कितनी ज़्यादा तेज़ी से मीटिंग्स चल रही हैं, कितनी गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। ग्राउंड पर जो भी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक लगातार जो टेक्टिकल कमांडर्स हैं यानी जो लोकल कमांडर्स हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। हालांकि कल भी बातचीत ही चल रही थी जब ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग अफसर बातचीत करने गए थे गलवान घाटी में, और उसके बाद कल रात को ये झगड़ा हुआ, झगड़ा भड़क गया और उसमें कमांडिंग अफसर समेत 3 भारतीय सैनिकों की जान चली गई। अब चीन ये दावा कर रहा है कि उसके भी सैनिक मारे गए। सैनिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, कूटनीतिक स्तर भी पर चल रही है, और पूरे निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा होगा, क्योंकि चीन के मामले में विदेश मंत्रालय बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। इस समय जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो लंबे समय तक पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय इसमें सक्रिय होगा, कूटनीतिक तौर पर हर बात चल रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है ये कि अगर भारत और चीन के बीच में मामला किसी छोटे से छोटे लिमिटेड वॉर की तरफ भी जाता है तो उसका असर न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोनों महाशक्तियां हैं, दोनों बहुत बड़ी इकॉनमी है, दोनों ही की इकॉनमी पूरी दुनिया पर असर डालती है। कोरोना की वजह से सारी जगह स्थितियां पहले ही ख़राब हैं, चीन में भी ख़राब है, पूरी दुनिया में ख़राब है, भारत में भी इकॉनमिक हालत ख़राब है। अगर मामला बिगड़ता है तो इस चीज़ के नतीजे बहुत भयानक होंगे। लेकिन ये चीज़ चीन को सोचनी होगी। इस साल का जो ये अफेयर है ये हर साल का सालाना अफेयर नहीं है कि आए फेस ऑफ हुआ, बैनर ड्रिल हुई और उसके बाद वापस लौट गए। इस बार का मामला सीरियस है। चीन का जो बिल्डअप है वो भी यही बताता है कि इस बार चीन के इरादे सही नहीं है, और अगर चीन और भारत के बीच में ये मामला 1-2 दिन में ही नहीं सुलझा तो ये मामला विस्फोटक रूप ले लेगा, इसकी आशंका बहुत ज़्यादा है। सचिन जन द्विवेदी, इसे फिर किस तरीके से देखा जाएगी? या सिर्फ इसी लेवल पर देखा जाए कि इस मामले को सुलझाने की दोनों तरफ से जितनी कोशिश हो सकेगी वो की जाएगी, या कहीं ना कहीं एक चाइना की फ्रस्ट्रेशन का एक सिर्फ मुजाहरा है कि चाइना अपनी तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है, जमीन हथियाने की कोशिश करता है पैदल रास्ते से, लेकिन जब उसको वैसा जवाब नहीं मिला जैसा कि अमूमन मिलता है कि भारत पीछे हो जाएगा, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है, इस बार वो किसी अलग माइंडसेट से तैयार खड़ा है? देखो, चाइना जो है एक ऐसी देश है जो बहुत गहरा सोचता है, उसकी हर एक चाल के पीछे बहुत ही सोच विचार होता है। और ये जो पूरी जो इंकर्शन हुई है, ट्रांसग्रेशन हुई है, ये सबसे पहले ऊपर की प्लान के मुताबिक हुई है। तो इसलिए चाइना की जो भी हरकत होती है वो बहुत गहरी सोच उसके पीछे होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब भी ऐसा मसला होता है ये एक तो ग्राउंड लेवल पर, फील्ड कमांडर लेवल पर ये सुलझाया जाता है, दूसरा ये डिप्लोमेटिक लेवल पर समझाया जाता है, और तीसरा पॉलिटिकल लेवल पर।
तो इस तरह ये जो बातचीत है ये तीनों लेवल पर चलेगी। और जैसे मैंने बताया कि चीन की जो चाल है ये बहुत गहरी चाल थी, ये भारत के विरोधी नहीं, ये पूरे दुनिया में इस टाइम चीन आक्रामक हो चुका है। ताइवान में देख लो, हांगकांग में देख लीजिए, आप साउथ चाइना सी में देख लीजिए, ये एक बड़ी साजिश, एक प्लान है, वो शी जिनपिंग इस प्लान को खुद चला रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमें जो मिलिट्री लेवल पर बहुत सतर्क रहना चाहिए। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बातचीत होती रहती है, पर जो ग्राउंड लेवल पर एक्शन होता है, क्योंकि फौजें बात ही नहीं करती, फौजें एक्शन करती हैं, तो हमें एक्शन के लिए तैयार रहना है। अच्छा, मैं दोबारा इसी का अगर एक सवाल पूछूं कि 40 साल में जो नहीं हुआ वो हो जाता है, वो सिर्फ इतना भर है कि फेस ऑफ वायलेंट हो गया होगा, या फिर जब आप ये कहते हैं कि शी जिनपिंग इसको खुद चला रहा है, ये उस लेवल की जो है कहीं ना कहीं प्लानिंग है, तो इसके पीछे मंशा क्या है सर? फिर क्या चाहता है चीन? देखो, जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं भी इस तरह दे रहा हूँ कि मैं चाइना में डिफेंस अटैची रह चुका हूँ और इस एरिया में मैं कमांडर रह चुका हूँ। तो इसलिए जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि ये जो प्लान है चीन की, ये प्लान है कि एक स्ट्रेटजी बनाओ और टैक्टिकल एक्शन करो। यही साउथ चाइना सी में हो रहा है कि पूरा हड़प गए हैं, 80% साउथ चाइना सी हड़प गए हैं, पर उन्होंने गोली नहीं चलाई। वहाँ फिशरमैन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ जो है चरगाहे आते हैं, अपने इसकी मिलिशिया आती है। तो ये चीन की चाल है, वो हमें समझनी है। तो चाल जो है उसका दो तरह से जवाब दिया जाता है, एक डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, वो टेबल पर बात होती है, और फौज की बात जो है ग्राउंड पर होती है, और फौज की एक्शन जो होते हैं उसी के मुताबिक टेबल पर आपकी सिचुएशन बनती है। जितना आप ग्राउंड पर सरकार होंगे, जितना आप ग्राउंड पर मजबूत होंगे, उतनी आपकी नेगोशिएशन टाइम में आपकी स्थिति मजबूत होती है। और चाइना के एक बात समझिए, चाइना लंबी बात करता है, खींच के बात करता है, और दूसरा चाइना जब नेगोशिएट करता है तो आपको लंबी नेगोशिएशन करनी है, क्योंकि चाइना की ये चाल है कि कभी भी वो 1 इंच जमीन अपनी नहीं देता है, और वो बहुत चालाक है, बहुत माहिर है, और इसको हमें समझना है। और कृष्णमोहन मिश्रा, चाइना अगर नेगोशिएट करता है तो हमने, अगर यहाँ के रक्षा मंत्री कोट अनकोट ये बाकायदा कहते हैं मीडिया में कि हाँ कुछ चाइनीज़ आर्मी जो है वो यहाँ आई थी, यानी कि उसने इंट्रूड किया, लेकिन उसे वापस जाने के लिए कह दिया गया है। कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स की, वो कमांडर लेवल की बातचीत के बाद कि 2.5 किलोमीटर के पीछे तक जो है चाइनीज़ आर्मी गई है, और ये तो कोट अनकोट क्लियर कर ही चुका है ना। नेगोशिएशन का मतलब ये